संस्कृत संभाषण के कक्षा में आज हम प्रथम पुरुष एकवचन के कुछ शब्दों को लेकर के तथा कुछ क्रियापदों को लेकर के वाक्यों को बनाएंगे। तो देखिए, हम देखते हैं प्रथम पुरुष के कुछ शब्द जैसे सह, सा, सह अर्थात वह, सा अर्थात वह स्त्रीलिंग के लिए, एषः अर्थात यह, एषा अर्थात यह स्त्रीलिंग के लिए किसी महिला या बालिका के लिए, भवान अर्थात आप, भवती अर्थात आप किसी महिला के लिए, बालकः अर्थात बालक और बालिका अर्थात बालिका। पूर्व के वीडियो में जैसे आपने अध्ययन किया ही था कि सः बालकः, एषः नायकः, सा बालिका, एषा बालिका, ऐसे आप कुछ अभ्यास किए थे। आज हम क्रियापद को लेकर के एक क्रिया को लेकर के अभ्यास करेंगे। जैसे देखिए, क्रियापद है गच्छति और शब्द है सः। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, सः गच्छति, सः गच्छति अर्थात वह जाता है, सा गच्छति अर्थात वह जाती है, एषः गच्छति अर्थात यह जाता है, एषा गच्छति अर्थात यह जाती है, भवान गच्छति अर्थात आप जाते हैं। आप जाता है ऐसा हम हिंदी में प्रयोग नहीं करते, इसलिए आप जाते हैं एक वचन के लिए भवान गच्छति। भवती गच्छति अर्थात आप जाती हैं, बालकः गच्छति बालक जाता है, बालिका गच्छति अर्थात बालिका जाती है। यहाँ पे हम परिवर्तन भी कर सकते हैं, किसी का नाम ले सकते हैं। विप्लवः गच्छति, मुकेशः गच्छति तब मुकेश जाता है, देवी गच्छति देवी जाती है, संध्या गच्छति संध्या जाती है। ऐसे हम अभ्यास कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्रियापद बदल देते हैं, गच्छति की जगह पठति क्रियापद को ले लेते हैं और वाक्य बनाते हैं। तो सः पठति अर्थात वह पढ़ता है, सा पठति अर्थात वह पढ़ती है, एषः पठति अर्थात यह पढ़ती है पढ़ता है, एषा पठति अर्थात यह पढ़ती है, भवान पठति अर्थात आप पढ़ते हो, भवती पठति अर्थात आप पढ़ती हैं, बालकः पठति अर्थात बालक पढ़ता है, बालिका पठति अर्थात बालिका पढ़ती है। इसी प्रकार छात्रः पठति छात्र पढ़ता है, छात्रा पठति छात्रा पढ़ती है, कोई महिला छात्रा पढ़ रही है। आइए, तो अब हम जान गए कि इनका अर्थ क्या होता है। अब हम क्रियापद को लेकर के अभ्यास करेंगे। पठति के बाद लिखति अर्थात लिखता है, तो सः लिखति, सा लिखति, एषः लिखति, एषा लिखति, भवान लिखति, भवती लिखति, लेखिका लिखति, महिला लिखति। ऐसे हम अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पे गायकः गायिका, नायकः नायिका, सेवकः धावकः, सुरेशः महेशः आदि कर सकते हैं। तो लिखति अर्थ आप समझ ही गए कि वह लिखता है, वह लिखती है, एषा अर्थात यह लिखता है, एषा अर्थात यह लिखती है, भवान लिखति अर्थात आप लिखते हो, भवती लिखति अर्थात आप लिखती हैं, बालकः लिखति अर्थात बालक लिखता है। इसी प्रकार हम लिखति के स्थान पे खादति क्रिया कर देंगे। खादति अर्थात खाता है, तो सः खादति। आप सभी बोलेंगे मेरे साथ, सा खादति, एषः खादति, एषा खादति, भवान खादति, भवती खादति, बालकः खादति, बालिका खादति। इस प्रकार खादति। इसी प्रकार हम देखेंगे पिबति अर्थात पीता है, पा धातु है, उसका वर्तमान काल में रूप चलता है पिबति। तो प्रथम पुरुष एकवचन के वर्तमान काल की क्रियाओं का हम अभ्यास कर रहे हैं। इसी प्रकार सः पिबति, सा पिबति, एषः पिबति, एषा पिबति, भवान पिबति, भवती पिबति, बालकः पिबति,
बालिका पिबति, अर्थात लेखकः पिबति, लेखिका पिबति, महेशः पिबति। इसी प्रकार पिबति के बाद हम करेंगे शृणोति, अर्थात सुनता है, शृणोति। तो सः शृणोति, सा शृणोति, एषः शृणोति, एषा शृणोति, भवान् शृणोति, भवती शृणोति, बालकः शृणोति, बालिका शृणोति। इसी प्रकार आगे हम लेंगे हसति, नहीं हंसता है, सः हसति, सा हसति, एषः हसति, एषा हसति, भवान् हसति, भवती हसति, बालकः हसति, विदूषकः अर्थात जोकर, विदूषकः हसति, मुकेशः हसति, छात्रः हसति, नीरजः हसति, महिला हसति। इसी प्रकार आगे हम क्रिया देखेंगे पतति, अर्थात गिरता है। ठीक है, तो सः अर्थात वह, सः पतति, सा पतति, एषः पतति, एषा पतति, भवान् पतति, भवती पतति, बालकः पतति, फलम, हम यहाँ पे फलम भी ले सकते हैं, फलम पतति, मित्रम अर्थात मित्रम पतति, महिला पतति, शिशुः पतति। ऐसे हम अभ्यास कर सकते हैं। पतति। इसी प्रकार उत्तिष्ठति अर्थात उठता है, उठता है अर्थात कहीं बैठा है वहां से उठना। ठीक है, तो सः उत्तिष्ठति वह उठता है, सा उत्तिष्ठति वह उठती है, एषः उत्तिष्ठति यह उठता है, एषा उत्तिष्ठति यह उठती है, भवान् उत्तिष्ठति, भवती उत्तिष्ठति, बालकः उत्तिष्ठति, बालिका उत्तिष्ठति। इसी प्रकार हम उत्तिष्ठति के बाद उपविशति अर्थात बैठता है, सः उपविशति अर्थात वह बैठता है, सा उपविशति अर्थात वह बैठती है, एषः उपविशति अर्थात यह बैठता है, एषा उपविशति यह बैठती है, भवान् उपविशति आप बैठते हो, भवती उपविशति आप बैठती हो, बालकः उपविशति बालक बैठता है, जनकः उपविशति अर्थात जनक बैठते हैं, पिता बैठते हैं, माता उपविशति अर्थात माता बैठती है, बालिका उपविशति। यहाँ पे हम किसी का नाम या अन्य कुछ भी ले सकते हैं। इसी प्रकार आगे हम अभ्यास करेंगे इच्छति अर्थात चाहता है। तो सः इच्छति, सा इच्छति, आप इनका अर्थ जान ही गए होंगे। तो वह इच्छा करता है तो वह इच्छा करता है, ऐसा अभ्यास। सः इच्छति, सा इच्छति, एषः इच्छति, एषा इच्छति, भवान् इच्छति, भवती इच्छति, शिशुः इच्छति, बालकः इच्छति, पुत्रः इच्छति अर्थात पुत्र चाहता है, बालिका इच्छति अर्थात बालिका चाहती है। आप हमारे पूर्व के वीडियो देखेंगे तो उनमें व्यक्तियों के नाम या किसको संस्कृत में क्या कहते हैं यह आपको संस्कृत संभाषण की कक्षा के जो यूट्यूब पे वीडियो पढ़े हैं उसमें आप देख करके जान सकते हैं। आगे देखते हैं इच्छति के बाद स्वीकरोति अर्थात लेता है, स्वीकरोति स्वीकार करता है, लेता है। तो सः स्वीकरोति वह स्वीकार करता है अर्थात वह लेता है, सा स्वीकरोति है ना, एषः स्वीकरोति, एषा स्वीकरोति, भवान् स्वीकरोति, भवती स्वीकरोति, बालकः स्वीकरोति, बालिका स्वीकरोति। नयति अर्थात ले जाता है। तो सः नयति अर्थात वह ले जाता है, सा नयति, एषः नयति, एषा नयति, भवान् नयति आप ले जाते हो, भवती नयति आप ले जाती हो, बालकः नयति बालक ले जाता है, बालिका नयति शिक्षकः नयति शिक्षक ले जाता है, शिक्षिका नयति शिक्षिका ले जाती है, काकः नयति कौवा ले जाता है, काकः अर्थात कौवा तो कौवा ले जाता है। इसी प्रकार हम धावति क्रिया ले लेते हैं। तो सः धावति वह दौड़ता है, सा धावति वह दौड़ती है,
एषः धावति, यह दौड़ता है। एषा धावति, यह दौड़ती है। भवान धावति, आप दौड़ते हैं। भवती धावति, आप दौड़ती हैं। बालकः धावति, बालक दौड़ता है। बालिका धावति, बालिका दौड़ती है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। यह प्रश्न भी अनुवाद करने में कभी कभी आ जाता है कि घोड़ा दौड़ता है, तो आप कह सकते हैं अश्वः धावति। इसी प्रकार हम आगे क्रिया लेंगे। जानाति अर्थात जानता है, तो सः जानाति, वह जानता है। सा जानाति, वह जानती है। एषः जानाति, यह जानता है। एषा जानाति, यह जानती है। भवान जानाति अर्थात आप जानते हो। भवती जानाति अर्थात आप जानती हो। बालकः जानाति अर्थात बालक जानता है। बालिका जानाति अर्थात बालिका जानती है। इसी प्रकार पश्यति अर्थात देखता है। तो जैसे आप सब लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये हो सकता है कि वह देखता है, तो कह सकते हैं स्वाभाविक रूप से सः पश्यति। आप अनुवाद करने योग्य निश्चित रूप से हो गए होंगे इस वीडियो को देख करके, ऐसा मेरा मानना है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो निश्चय रूप से कमेंट करें। और वीडियो को, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए पुनः देखते हैं पश्यति। तो सः पश्यति, सा पश्यति, एषः पश्यति, एषा पश्यति, भवान पश्यति, भवती पश्यति, बालकः पश्यति, बालिका पश्यति, छात्रः पश्यति, सुरेशः पश्यति, देवेशः पश्यति, महेशः पश्यति, देवेंद्रः पश्यति, महेंद्रः पश्यति। ऐसे हम पश्यति अर्थात देखता है और भी वाक्य बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि और कैसे क्या बन सकता है। जैसे चलति अर्थात चलता है, तो सः चलति, वह चलता है। सा चलति, वह चलती है। एषः चलति, यह चलता है। एषा चलति, यह चलती है। भवान चलति, आप चलते हो। भवती चलति, आप चलती हो। बालकः चलति, बालक चलता है। वाहनम चलति, वाहन चलता है। वाहनम चलति। लोकयानम अर्थात बस, लोकयानम चलति। बालिका चलति। इस प्रकार हम अभ्यास करेंगे। आगे देखेंगे कि प्रक्षालयति अर्थात धोता है। तो सः प्रक्षालयति, वह धोता है। सा प्रक्षालयति, वह धोती है। एषः प्रक्षालयति, यह धोता है। एषा प्रक्षालयति, यह धोती है। भवान प्रक्षालयति, आप धोते हो। भवती प्रक्षालयति, आप धोती हैं। बालकः प्रक्षालयति, बालक धोता है। बालिका प्रक्षालयति अर्थात बालिका धोती है। इस प्रकार हम आज इस वीडियो में अभ्यास किए। आगे के वीडियो में हम क्रमशः आज प्रथम पुरुष एक वचन के क्रियापदों को लेकर के अभ्यास कराए हैं। आगे के वीडियो में हम प्रथम पुरुष द्विवचन का अभ्यास करेंगे और फिर ऐसे क्रमशः बढ़ते जाएंगे। अभी परस्मैपदी क्रिया को हमने लिया है, आगे आत्मनेपदी क्रियाओं को भी लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो। नमो नमः, नमस्कारः, पुनः मिलामः।